ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते अरहंतादि महान कर मंगल करो ग्रंथ करण के पार जाते मिले आवे निज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूत संताप मानस जिनके गुणों के विजरे हमारी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नौवा अधिकार पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। पृष्ठ क्रमांक 313। कर्म के उदय की तीव्रता और मंदता की चर्चा चल रही है। तीव्र कर्म के उदय में जीव पुरुषार्थ नहीं कर सकता। अगर कर्म का उदय मंद हो और उस समय अगर पुरुषार्थ करे तो ये जीव सुखी हो सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। देखो उदाहरण दिया है पृष्ठ क्रमांक 313 पे। जैसे कोई पुरुष नदी के प्रवाह में बह रहा हो, वहाँ पानी का जोर हो, तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं। और पानी का जोर थोड़ा हो तब यदि पुरुषार्थ करके निकले तो निकल जाएगा, उसी को निकलने की शिक्षा देते हैं। और ना निकले तो धीरे धीरे बहेगा, फिर पानी का जोर होने पर बहता चला जाएगा। उसी प्रकार जीव संसार में भ्रमण करता है, वहाँ कर्मों का तीव्र उदय हो तब तो उसका पुरुषार्थ कुछ नहीं, उपदेश भी कार्यकारी नहीं है। और कर्म का उदय मंद हो तब पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करे तो मोक्ष प्राप्त कर ले, उसी को मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं। और मोक्ष मार्ग में परिवर्तन नहीं करे तो किंचित विशुद्धता पाकर फिर तीव्र उदय आने पर निगूढ़ पर्याय को प्राप्त करेगा। इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है, ऐसा अवसर प्राप्त करना कठिन है। इसीलिए श्री गुरु दयालु होकर मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, उसमें भव्य जीवों को प्रवृत्ति करना चाहिए। ठीक है। यदि अवसर चूका तो फिर क्या होगा? तो कहते देखो निगोद चले जाएंगे। समझ में? निगोद 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 माने अनंत काल की छुट्टी। नरक में तो 33 सागर ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन निगोद में गए तो अनंत काल के लिए गए। फिर एक इंद्री पर्याय जन्म मरण, एक इंद्री जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, और ऐसा 10, 20, 100, 200 बरस नहीं, अनंत काल तक बस पड़े, कोई उपाय नहीं फिर बाद। तो ये अभी अपने को खबर नहीं है कि अपन कहाँ से निकल के आए, कैसे निकल के आए। विचार करो और ध्यान नहीं दिया, नहीं समझे। जैसे तो उदाहरण के लिए समझ लो, एक गरीब माँ बाप का बच्चा है और बहुत गरीबी है, घर में रोटी भी नहीं है खाने को, माँ बाप मजदूरी करते हैं। और जैसे तैसे कोई उसके भाग्य के उदय से उसे पढ़ने का अवसर मिला और शहर आने का अवसर मिला कि भाई पढ़ ले।
और वो यहाँ आके अपने गांव की सारी परिस्थिति भूल जाए कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, है नहीं, मैं कहाँ से आया हूँ। और 4 दोस्त मिल गए यहाँ पैसे वालों के, उनके साथ घूमने लगा। अब वे खाते पीते फिल्में देखते, ये भी उनके साथ खाता पीता, खिला वो देते, पैसे तो वो खर्च करते, लेकिन ये मज़े लेता। तो कितने दिन मज़े लेगा। 5 साल बाद पढ़ाई पूरी हो गई और इसने पढ़ाई करी नहीं। वे तो पैसे वालों के बच्चे थे, वे तो चले गए और अपने काम धंधों में लग गए, और ये इसने पढ़ाई करी नहीं, सो इसकी कोई नौकरी वोकरी के चांस रहे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही पास हो गया, समझ लो जैसे तैसे करके। लेकिन वो 5 सालों में उन दोस्तों के साथ इतना मस्त हो गया कि अपने बाप की गरीबी भूल गया, अपने गांव की सारी परिस्थिति भूल गया। तो वो 5 साल का जो अवसर मिला था वो तो गया, और गया तो क्या हुआ कि लौट के फिर गांव गया। समझ में आया। तो गांव गया तो फिर एकदम सब याद आया, अरे ये क्या हुआ कि पापा पिताजी मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो बस चलो खेत पे चलो, उठाओ कुदाल, खोदो कोदे, है कि नहीं, सोयाबीन काटो, चारा काटो, चलो लग जाओ, हल जोतो। अरे मैं नहीं जोतता कि बेटा मिला था समय तुम्हें, खो दिया तुमने, अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। समझ में आया। तो वो बेटा कहता पापा वहाँ तो बहुत अच्छा था, वहाँ तो बहुत अच्छा था। कि कहाँ, जहाँ आपने पढ़ने भेजा था। कि वो तो था, तुमने पढ़ा तो नहीं। तो पापा अब दोबारा मौका दे दो। क्या वे, हमारे पास तो 2-4 रुपए की पूंजी थी, वो भी तुम पे खर्च कर दी और तुमने वहाँ गवा था समय। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, हम निगोद के गांव से निकले हैं। समझ में आया कि नहीं आया। और इस मनुष्य पर्याय में अवसर मिला है अनंत काल के लिए निगोद नहीं जाने का। समझ में आया, सिद्ध होने का अवसर है। अगर हमने व्यवस्थित आत्मा को जाना, पहचाना, आत्मा का अनुभव किया, भेद ज्ञान किया, आत्मा की दृष्टि करी, आत्मा का श्रद्धान किया, तो निगोद नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आकर ये पंचेंद्रिय के विषय भोगों के थोड़े भोग मिल गए, ये आस पड़ोस है ना, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के संयोग मिल गए, तो हम इनमें इतने तन्मय हो गए, इतने खो गए कि हम अपनी जो निगोद की यात्रा है, जो हम निकले थे वहाँ से, वो सब भूल भाल गए। और यहाँ पैसा जोड़ने में, बेटे को पालने में, इंजीनियर बनाने में, पैसे वाले बनने में, पद प्रतिष्ठा पाने में, है ना, खाने पीने में, जोड़ने में, ऐसे ऐसे मगरूर हुए, ऐसे लीन हुए, ये भूल ही गए कि कुछ काल यहाँ रहना है और ये अवसर फिर चला जाएगा और फिर वापस मुझे निगोद जाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया। देखो, जब ये भय सताता है ना कि मुझे वापस निगोद जाना पड़ेगा, तो अंदर पुरुषार्थ जगे। समझ में, अगर मैंने आत्मा को नहीं जाना। जब मैं गांव में रहता था, छोटा सा हमारा गांव था और हमारे गांव में 8वीं तक स्कूल थी, तो मैं कई हॉस्टलों से आया, कहीं पढ़ा, कोई भाग आया, फिर कहीं पढ़ा, फिर भाग आया। ऐसे करते करते मैं 8वीं क्लास पास हो गया। फिर 9वीं क्लास 2 किलोमीटर दूर दूसरा गांव था, तो वहाँ जाता था पढ़ने के लिए साइकिल से। ठीक है, तो पढ़ता था, 9वीं पास हो गया, फिर 10वीं में आ गया। तो वहाँ क्या होता था गांव में उस समय कि जैसे मेरे साथ 50 बच्चे पढ़ते थे 8वीं क्लास में गांव में, पहली क्लास से कहाँ तक, 8वीं तक। तो गांव में तो क्या होता था कि पहले के ज़माने में 5वीं बोर्ड होती थी और 8वीं बोर्ड होती थी और 10वीं और 12वीं। तो जो बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे गांव के, तो उसमें से 5वीं में 10वीं फेल हो जाते थे। ठीक है, फिर भी एक आध बार फेल हो आके 8वीं तक पहुंच जाते थे। लेकिन 8वीं में फेल हुए
और उनने अपने गांव में किसानी में चालू कर गया जाना, मजदूरी करना चालू कर दिया, बात ख़त्म हो गई, बस 8वीं तक पढ़ लिया। तो मेरे बाबा जब मैं 8वीं पढ़ता था तब कहते थे अगर यहाँ फेल हो गए तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत डर लगता था, तो बहुत ध्यान से पढ़ते थे। फिर जब 8वीं पास कर गया मैं, तो हम 50 बच्चे थे, 50 में से 10 बच्चे पास हुए, केवल 40 फेल। ऐसे ही होता था पहले। तो हम 10 के 10 दूसरे गांव में पढ़ने गए। अब दूसरे गांव में पढ़ने गए तो वहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड था, थोड़े टीचर थे, थोड़ी पढ़ाई थी, तो कुछ बच्चे 9वीं में फेल हो गए। हम उसमें से भी 4-5 बच्चे 9वीं पास हो गए, फिर 10वीं में आ गए। फिर 10वीं में मेरे बाबा ने मुझसे कहा कि अब तुम्हारी ज़िंदगी यहाँ से या तो इसी गांव में रह जाएगी, या अगर, क्योंकि 10वीं पास ही नहीं होते थे सीधी बात तो ये थी। हाँ, बस 8वीं बहुत मुश्किल से, और 10वीं तो ऐसी हालत थी कि अगर 500 बच्चे परीक्षा दे तो 50 बच्चे पास हो जाए तो बड़ी बात थी, इतना ऐसा रेशो था। तो मेरे बाबा आए, आज भी याद है मुझे, नवंबर दिसंबर का महीना होगा, 2 महीने रह गए होंगे पढ़ाई के। तो बाबा हमारे बहुत होशियार थे, पढ़े लिखे थे, देखते थे, लाओ क्या पढ़ते हो, देखा। हाँ, लोग ने कहा कि अगर यहाँ से टॉप क्लास पास होना, पहले तो पास होना और टॉप करना, जब भी तो स्कूल में एडमिशन मिलेगा शहर के, या नहीं मिलेगा। और अगर फेल हो गए तो बस यही गांव को अच्छे से देख लो, और ज़िंदगी भर यहीं रहना है, और जो तुम्हारे पिताजी करते फिर वही काम धंधे करने, और कोई उपाय नहीं है। तो ऐसा अंदर भय लगा कि अरे रे रे, तो मैं इतना पढ़ता था, समझ में आया, रात दिन पढ़ता था 10वीं क्लास में, क्योंकि ट्यूशन व्यूशन तो होती नहीं थी, कुछ और कोई मतलब ही नहीं। और वो जो दूसरा गांव था वहाँ के बच्चे तो ट्यूशन पढ़ने चले जाते थे, लेकिन हमारे पास तो कोई व्यवस्था थी नहीं, तो रात दिन पढ़ते थे। जैसे इतना पढ़ा तो एक ही भय सताता था कि अगर अपन यहाँ से नहीं निकले तो अपन यहाँ रह जाएंगे। ठीक है, फिर परीक्षा हो गई, टॉप क्लास पास हुआ, पूरे सेंटर में सबसे ज़्यादा नंबर आए थे मेरे, निकल गया। अब निकल गया तो तुम्हारे सामने हूँ, समझ में आया। श्री गुरु कहते ऐसे ही तुम्हें ये अवसर मिला है, ये जो मनुष्य पर्याय मिली है ये बिल्कुल वैसी ही है। अगर हम यहाँ खाने पीने, भोगने, मकान बनाने, पैसा जोड़ने में, स्त्री पुत्र कुटुंब में, इनमें ही अपन ने सारा जीवन लगा दिया, तो ये मनुष्य पर्याय तो थोड़े काल की है, ज़्यादा काल की नहीं है। कितने काल की है? मुझे जो 10वीं में मेहनत करनी पड़ी पढ़ाई करने के लिए, कितने महीने करनी पड़ी? 2 महीने, और उसका फल कितना भोग रहा हूँ। समझ में आ रहा है? उदाहरण के लिए पढ़ाई कितने महीने करनी पड़ी और फल कितना भोग रहा हूँ, सब बहुत बढ़िया सुखी है। और अगर वो 2 ही महीने में मेहनत नहीं करता, उसे खेलने में लगा देता, दोस्तों के साथ घूमने में लगा देता, तो उस 2 महीने की सज़ा कितनी मिलती वो बताओ। ऐसे ये मनुष्य पर्याय कितने दिन की है? ये मनुष्य पर्याय कितने दिन की है कि भाई अब 20 बरस बचे, किसी के 10 बरस बचे, किसी के 5 बरस बचे, और हो सकता है वो भी ना बचे, वो कल ही मर जाओ। तो श्री गुरु कहते हैं अब देर मत करो, ये अवसर चूकने योग्य नहीं है, हमें कैसे भी करके आत्मा का अनुभव करना है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ और मैं आत्मा ही रहूँगा, मैं शरीर नहीं हो सकता। और ये जो भी संयोग हैं, चाहे मेरे पुत्र हो, चाहे मेरे पत्नी हो, चाहे मेरे माँ बाप हो, भाई बहन हो, ये सब मेरे से भिन्न द्रव्य हैं और इस पर्याय संबंधी ही संयोग हैं। कुछ काल बाद ये सब छूट जाएगा, और अगर मैंने इनमें अपना एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रखा, इनमें मैंने अपनी सारी चेतना, सारा उपयोग, ये संगी पंचेंद्री पने की ताकत, ये क्षयोपशम ज्ञान, ये जो मुझे एनर्जी मिली, ताकत मिली इस पर्याय में, अगर मैंने सारी इन पर पदार्थों में खर्च कर दी, तो कुछ काल बाद ये पर्याय छूट गए। टोडामल जी क्या कह रहे हैं? कुछ काल बाद निबोध प्राप्त हो जाएगा।
इतनी सजा है, इतनी खतरनाक। अच्छा, हृदय पे हाथ रख के बताओ, हमारी मौत होगी कि नहीं होगी इस पर्याय की? तो मौत होगी तो वे सब चीज़ों की मौत हो जाएगी ना जिनको तुम अपना मानते हो। आखिर इस पर्याय को छोड़ के अकेली यात्रा पे निकल जाओगे ना। और जो स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार जिनके लिए मरे जा रहे हैं, रात दिन पागल हुए जा रहे हैं, ये कितना हमारा साथ में जाने को तैयार है। व्यवस्था है प्रकृति में, और अगर कोई साथ चला भी जाए तो कहाँ जाएगा साथ में, कैसे जाएगा, व्यवस्था कहाँ है? पत्नी तुम्हारी चिता पे लेट भी जाए तो क्या साथ में ही जाओगे क्या? अरे वो अपने परिणामों का फल उसे मिलेगा, वो त्रियंच गति में चली जाएगी, तुम नरक गति में चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई संग साथी कोई व्यवस्था, तो बकवास बातें हैं। तो अंदर से विचार करो। यहाँ टोडामल जी कहते हैं, यदि ये अवसर चूका तो क्या होगा? अपन की ये पर्याय छूटी और अपन ने आत्मानुभव नहीं किया तो मेरा क्या होगा? इस बात को बहुत गहराओ। देखो भाई, मौत है तो है, पर्याय छूटेगी तो छूटेगी, संयोग सारे यहीं पड़े रह जाएंगे और अकेला जाना पड़ेगा। ये परम सत्य है। चाहे दिन भर कितने ही झुटलाओ, कितने ही बेहोशी में रहो, कितने ही पैसा कमाने में, मकान बनाने में, पुत्रादिक के राग में कितने ही लीन रहो, लेकिन ये परम सत्य है कि ये छोड़ के जाना पड़ेगा। और आप ये बेहोशी नहीं तोड़ोगे तो बच जाओगे, ऐसा नहीं है। आंख बंद कर ली आपने रोड पे तो क्या होगा? ऐसा मैं किसी को देखूंगा नहीं, अरे मर जाओगे, आंख बंद नहीं कर सकते। ऐसे हम बेहोश हैं, हमें मत सुनाओ ऐसी बात, हमें डर लगता है, हमें मौत की बात मत करो, अशुभ बातें मत करो, अभी हमें नहीं मरना। अरे भैया, किसको कह रहे हो, किसको समझा रहे हो? ये पर्याय बीतेगी, ये अवसर जाएगा। टोडामल जी कह रहे हैं। अभी जो मजाक लग रही है ना, ये मजाक कितनी भारी पड़ेगी जब ये लोग बच्चे वगैरह ये आजकल चाइनीज खाते रहे, फूड्स वगैरह हैं, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, खूब चटकारे ले लेके खाते हैं। और अपन कहो कि बेटे ये सब मत खाओ, हैं? मैं यहाँ से निकलता हूँ रात को फैक्ट्री से, तो एक हमारे उधर ही जहाँ से निकलता हूँ एक चाट वो लगाता है ठेला ही, इसका चाउमीन ये सब क्या होते हैं, तो वो ऐसी लाइन लगी रहती है, समझ में आया? और कोल्ड ड्रिंक्स ले लेंगे, छोटे छोटे बच्चे 12-12, 14-14 साल के, और खाते रहते हैं। और किसी बच्चे, अरे बेटे ये सब मत खाओ, कहते अरे अंकल अपना काम करो। समझ में आया कि नहीं आया? हो भैया, अभी तो कुछ पता नहीं है, और जब इसका रिजल्ट आएगा समझ में आया, क्योंकि जहर है भी तो एक प्रकार की। अब अभी तो शरीर नई उम्र है तो बर्दाश्त कर रहा है, वो धीरे धीरे जहर पे इकट्ठा हो रहा है, और फिर जब वो फटेगा रहेगा, पड़े रहेगा, फिर कहेगा मुझे बचा लो। कौन बचाने वाला है? फिर बैठ के रोएगा, अरे रे मैंने कैसे। श्री गुरु कहते, अभी तुम जितने बच्चों में लेते इतने परेशान हो रहे हो, बेटा 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 बेटा, काय का बेटा? कौन सा बेटा? विचार तो करो, वो भिन्न द्रव्य है, हम उसके स्वामी नहीं हैं भाई साहब। वो मेरा बेटा बेटा नहीं है कुछ भी, ये सब बेकार की बातें हैं। वो बिल्कुल भिन्न द्रव्य है, मैं भिन्न द्रव्य हूँ, उसकी सत्ता अलग है, मेरी सत्ता अलग है। नहीं समझ में आया? ये जो मेरा वीर्य लगा है उसके पैदा होने में, तो वो वीर्य तो निमित्त उसकी देह में है, और मैं खुद ही देह नहीं हूँ, तो मेरी देह का वीर्य से उसकी देह का मेरा क्या लेना देना, जब मैं ही देह नहीं हूँ भाई साहब। रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, तो देह बनी कि आत्मा बनी? और देह बनी, और जब मैं अपनी देह से भिन्न हूँ तो दूसरे की देह का क्या मतलब है? तो ये पुत्र आदिक में हम ऐसा एकत्व करके बैठे रहते हैं जैसे ये है तो सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है, सब स्वतंत्र द्रव्य हैं, कोई किसी का कर्ता धर्ता नहीं है। और आप उस पर अपना अधिकार जमाते हो, अपने सपने लादते हो,
उसे अपने जैसा बनाना चाहते हो और वो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि उसकी सत्ता भिन्न है, उसका परिणमन स्वतंत्र है, उसकी अपनी योग्यता है, वो अपना कर्म लेके आया है। आप और हम क्या सोचते हैं कि मैंने अपने बेटे को 10 लाख रुपए खर्च कर दिए, तुमने कर दिए हैं, तुमने दे दिए उसे 10 लाख रुपए, कि उसके पुण्य के उदय से उसे 10 लाख रुपए मिलने थे और तुम्हारा निमित्त बनना था, बन गया, बात खत्म हो गई। समझ में आएगी नहीं आया? लेकिन पिता ऐसे पुत्राधिक में, पत्नी में, ऐसे पत्नी को जरा सा कुछ हो जाए तो पति ऐसे घबराता ये नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा, या पति को कुछ हो जाए तो पत्नी ऐसी घबराती ये नहीं रहेगा तो अरे अनंत काल अकेले रहना है, किस किस की तरफ देखोगे? अपने अंदर अपना पुरुषार्थ जगाओ। मैं स्वतंत्र द्रव्य हूँ, परिपूर्ण द्रव्य हूँ, ज्ञायक तत्व हूँ, जीव तत्व हूँ, जानना देखना मेरा कार्य है, मर में सकता नहीं, मरने की कोई व्यवस्था नहीं, सदा काल रहना है और ये मोह के पोषण से कोई सुख मुख मिलने वाला है नहीं। इन पर द्रव्यों में एकत्व करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि सब भिन्न हैं और सब छूट जाते हैं, संयोग बदलते हैं ना, इसलिए कोई परद्रव्य मेरा नहीं। ये निर्णय करो बैठ के, देखो। इसलिए पर से पढ़ो, इसलिए अवसर चूकना योग्य नहीं है। अब सर्व प्रकार से अवसर आया है कि नहीं आया है? अभी भी कुछ रह गया अवसर आने के लिए? बताओ, हैं? कुछ रह गया हो तो बताओ भाई। अरविंद जी बताओ, क्या कमी है अभी जिससे आज सम्यक दर्शन होने में दिक्कत हो रही है? बोलो देवेंद्र जी, सम्यक दर्शन होने के लिए किस चीज़ की कमी है? कोई कमी नहीं, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? जब कोई कमी नहीं है तो फिर हो क्यों नहीं रहा? अरविंद जी बताओ, कल रात को पूछ रहे थे ना सम्यक दर्शन के बारे में, तो बताओ क्यों नहीं हो रहा? अवसर की कोई कमी है रमेश जी? कोई निमित्त की कमी है? तो फिर क्या कमी है? फिर कमी क्या है? क्या नहीं भाषा? अच्छा कॉन्फिडेंस से बोलो, क्या इष्ट नहीं भाषा? बहुत अच्छा। तो कैसे भाषेगा? डंडे खा के? तो फिर ठीक है, बात खत्म हो गई। अरविंद जी लेके जाओ, कोई कमरा बनाओ यहाँ समझ में आया? पीछे है क्या? ले जाओ और वहाँ पे डंडे से जो है लगाओ सूट, फिर देखते भाई तो डंडे से हो जाए क्या पता सम्यक दर्शन है। अगर हमारी ये आदत है कि साहब हमें डंडे खाएंगे तो ठीक है, यहीं खा लो डंडे, नरक जाने की क्यों सोचते हो? अगर डंडे ही खा के सम्मेलन होता है तो डंडे यहाँ भी मारने वालों की कमी थोड़ी है, पीट देंगे पकड़ के, हो जाएगा सम्यक दर्शन। अरे भाई तुझे आत्मा की रुचि नहीं है, मेरा ये अवसर चला जाएगा, मैं नरक निगोद चला जाऊंगा, ये भाव वासन नहीं है। समझ में आया? देखो कई जीवों के मन में ऐसा रहता है कि किसने देखे नरक, ऐसा रहता ना, किसने देखे निगोद, किसने देखी देवगति। आज तक कोई देव लौट के तो आया नहीं मरने वाला। हम कहते बहुत अच्छी बात, नहीं देखी ना, त्रियंच गति तो देखी है, त्रियंच गति तो देखिए कम से कम। गाय काट रही है, सूअर कट रहे हैं, कैसे वेदना दे रहे, तकलीफ दे रहे, कैसे मार रहे, ये तो सब तुम्हारी आंखों के सामने है, इसमें तो कोई नहीं है। इस त्रियंच में कितने प्रकार के जीव हैं, कितनी दुख तकलीफ है, ये तो सामने है। तो इनको देख के विचार नहीं आता कि अगर ये भी जीव हैं, इनके साथ ये सब क्यों हो रहा है? इनको ही देख के जाग जाओ। रास्ते से जाते हो, कुत्ते बिल्ली सब सूअर देखते, उनको देखो, गाय देखो कि इनकी क्या हालत है भैया, ये सब जीव हैं, देखो बेचारों को। और मनुष्य कितना क्रूर है, कैसे तड़पा तड़पा के जीवों को मारता है वास्तव।
देखो मनुष्य एक अकेला ऐसा है कि ये किसी पे भी रहम नहीं करता और कितने प्रकार से तकलीफ देना जानता है। बताओ, इतनी बड़ी बड़ी गायों को ऐसी मशीनें बना दी, ऐसे काट देते हैं, समझ में अरे दे दे क्या पता। तो ये सब दुख दिखता है कि नहीं दिखता? तो फिर अब कहते हैं हमें नरक तो दिखता नहीं। अरे तो जब ये त्रियंच गति सत्य है तो नरक भी सत्य है, कोई गप नहीं है। अरे जब सर्वज्ञ देव की एक बात सही हो रही है, सामने दिख रहे हाँ ये है, उनने त्रियंच गति बताई ना है, तो फिर नरक गति भी होगी कि नहीं होगी? जब दो गति हमें दिख रही, उनने मनुष्य और तो फिर देव और नरक भी होना चाहिए और निगोद भी होना चाहिए और सिद्धालय भी होना चाहिए और आत्मा भी होना चाहिए। और जब पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है, मिथ्यात का फल निगोद है, तो सम्यक दर्शन का फल मोक्ष होना चाहिए। बोलो, बहुआरम परिग्रह का फल नरक है, मायाचारी का फल त्रियंच गति है, मंद कसाय का फल देवगति है और विशुद्ध परिणामों का फल, मध्यतम भावों का फल मनुष्य गति है। ठीक है कि नहीं? तो भाई साहब, आत्मा की अनुभूति का फल मोक्ष है, क्योंकि मोक्ष भी तो एक गति है कि नहीं, पंचम गति। तो वहाँ भी तो जाने का कोई रास्ता होगा कि वहाँ जाने का रास्ता बाहर में नहीं है। चार गतियों में जाने का रास्ता बाहर से खुलता है और मोक्ष में जाने का रास्ता अपने अंदर से खुलता है। समझ में आया? स्वर्ग जाना है तो देव शास्त्र गुरु की पूजा भक्ति करो, गरीबों को दान करो, समझ में आया? भूखे को रोटी दो, इससे स्वर्ग चले जाओगे। ठीक है? और नरक जाना है तो पैसा हड़पो, खूब जोड़ो, गरीबों को चूस लो और अपनी तिजोड़ियाँ भर लो, तो इससे नरक चले जाओ। समझ में आया? और त्रियंच गति में जाना है तो खूब मायाचार करो, भर भर के झूठ फरेब बोलो, तो इससे कहाँ चले जाओगे? त्रियंच गति में चले जाओगे। थोड़ा मंद कसाय रूप प्रवृत्ति रखोगे, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह की प्रवृत्ति रखोगे, तो कहाँ आ जाओगे? मनुष्य पर्याय में। तो ये सारे रास्ते बाहर है ना, इन चार गति में घूमने के, अंदर आत्मा तो नहीं आया इनमें, ये नहीं आया। अब मोक्ष जाना हो तो, सम्यक दर्शन करना हो तो, कि अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा को मानो, अपनी आत्मा का अनुभव करो, इसका नाम सम्यक दर्शन है और यही मोक्ष मार्ग को प्रारंभ करता है। तो मोक्ष का मार्ग अंदर से खुलता है और चार गति में घूमने का रास्ता बाहर से खुलता है। तो अपन अनादि काल से बाहर ही घूम रहे हैं। इतनी क्लियर हो रही है बात? अब अगर हमें सम्यक दर्शन लेने का भाव नहीं आता तो इसका अर्थ बिल्कुल सीधा सीधा समझना। अगर हमारा तत्व विचार आदि में मन नहीं लगता तो बिल्कुल सीधा समझना कि अभी हमें संसार का भय लगा नहीं है। अगर हमें संसार का भय लगे, देखो लोक में देखो, उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास पैसा नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, ये भय लगता है ना। अभी तुम्हें खबर आ जाए कि तुम्हारी फैक्ट्री में आग लग गई तो ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारी आत्मा में आग लग गई है। तो क्या रखा हो फैक्ट्री में? अरे वो हमारे जीने का आधार है, समझ में आया? उससे पैसा आता है, समझना उदाहरण के लिए। तो देखो वहाँ पे ना तो कोई कर्म का विचार करता है, ना कुछ ऐसा भगवान भरोसे बैठता है, वहाँ पूरा पुरुषार्थ लगा के पैसा कमाने में लगता है। और जरा सा 2 दिन का घाटा हो जाए, 1 महीने 15 दिन अगर फैक्ट्री नहीं चले, काम धंधा नहीं आवे, है ना, दुकान नहीं चले, तो बहुत चिंतित हो जाता है। फिर ये नहीं करता, जो जो देखी बीत रागिने सो सो हीरा रे, अनहोनी कुछ भी नहीं होती, काहे होत अधीरा रे। फिर भाई विचार नहीं आता, हमें पार्टी को फ़ोन मिलाएगा, वो पार्टी को फ़ोन मिलाएगा, भाई साहब ऑर्डर दो, भाई साहब ये करो, करता है कि नहीं करता है?
और यहाँ जब वेद ज्ञान की चर्चा चलती है, तत्व ज्ञान की चर्चा चलती है ना, और अपना आत्मा में मन नहीं लगता तो कहता है जो जो देखी वीत राग ने। क्या करे पंडित साहब, जो पर्याय जवानी होगी आएगी, जब मोक्ष जाना होगा जाएंगे। अपन करता धरता थोड़े ही है। जो किसको समझा रहा है तू ये बातें, किसे बता रहा है? अगर ये तुझे सही श्रद्धान होता तो कब का आत्मानुभव हो गया होता। ये तो अपने को ठगने के लिए, और मैं पापी नहीं हूँ इस गिलानी से बचने के लिए, मेरे में कोई कमी नहीं है, ये गिलानी ना मुझे घेर ले, इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय का सहारा लेता है। खुद का तत्व विचार में मन नहीं लगता, खुद पुरुषार्थ करता नहीं, और कहता है तत्व विचार में जब मन लगना होगा लग जाएगा, हम क्या करें जी। तो सांसारिक कार्यों में क्यों नहीं कहता कि जब जो होना होगा हो जाएगा। वहाँ कैसे रोज टाइम पे पहुँच जाता है, वहाँ तेरा कर्म का उदय आड़े नहीं आता। यहीं तेरा कर्म का उदय आड़े आता है तत्व विचार आदि करने में। है आज तक आया दुकान में कर्म का उदय? वहाँ तो एकदम पहुँच जाता है टाइम पे, चाहे ग्राहक आए और चाहे नहीं आए। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 15 दिन कमज़ोर काम हो तो दुकान बंद कर दे, उसी समय पे खोलेगा, उसी समय पे बंद करेगा, चाहे ग्राहक बिल्कुल नहीं आए। प्रश्न है मेरा, जब हमें पता है 15 दिन काम नहीं चल रहा, दुकान बंद करके घर क्यों नहीं बैठ जाते? बताओ जल्दी। देवेंद्र जी दुकान करी है ना पहले, तो क्यों नहीं बैठ जाते बताओ? रमेश जी जब हमें पता है कि 1 महीना नहीं चल रही दुकान, बैठ जाओ घर ताला लगा के, नहीं बैठते। पता क्या कहता है? वहीं बैठ लेंगे, चाय पानी पी लेंगे, लेकिन वहीं रहेंगे, घर नहीं रहेंगे। क्यों? ग्राहक का और मौत का कोई भरोसा नहीं। ऐसे ऐसे डायलॉग तो ऐसे लिख रखे हैं, पूछो ही मत है कब आ जाए। लेकिन तू ग्राहक ही आएगा, तेरा मौत नहीं आएगी। तू बोलता तो है कि ग्राहक और मौत का भरोसा नहीं, लेकिन मौत की प्रतीक्षा कोई नहीं करता, ग्राहक की ही प्रतीक्षा करते हैं। तो देखो प्रश्न है, वहाँ पर रोज समय पे जाता है और ग्राहक नहीं आता, दुकानदारी नहीं चलती तो भी जाता है। क्यों जाता है? कि भैया पता नहीं कब आ जाए। ऐसे ही तुम तो रोज तत्व विचार करने बैठो, चाहे मन लगे और चाहे मन नहीं लगे, चाहे आज उपयोग दुकान पे जाए, चाहे मकान पे जाए, चाहे पत्नी पे जाए, चाहे कहीं जाए, लेकिन मैं तो रोज बैठूंगा। क्या पता कब अनुभव का काल आ जाए। जब ग्राहक भी कभी भी आ सकता है तो अनुभव भी आ सकता है। तुम तो अपना तत्व विचार रोज करो, दिन भर करो, लेकिन वहाँ तो कहता है कि जी हम तो तत्व विचार कभी करते हैं, कभी मन करता है तो कर लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, फिर कर लेते हैं। इसका मतलब बहुत प्रमादी है। तेरा काल अभी सम्यक दर्शन का पका नहीं है। सहजता इसका नाम नहीं है कि हम तत्व विचार आदि में तो उपयोग लगाएं नहीं और घर गृहस्थी में उपयोग लगा के रखें, बाल बच्चों की चिंता में मग्न रहें, रात दिन घर के कार्यों में लगे रहें, घर गृहस्थी के कामों में, और तत्व की बात को ये कह के हल्का करते रहें कि साहब जो योग्यता होगी तब होगा, और हमें तो पक्का भरोसा हो गया है, तत्व विचार जब होना होगा होगा। हम तो ज़्यादा वो नहीं करते, सहज रहते हैं। इसका नाम सहजता नहीं है। अरे सहज रह नहीं है तो संयोग में सहज रहे, वहाँ ऊंच नीच होए तो सहज रहे, लेकिन आत्मा में सहजता के नाम पर प्रमाद का पोषण करे, इसके लिए कोई जगह नहीं है। और जो जीव अच्छे से समझ लें, जिन्हें घर गृहस्थी की बहुत रुचि है और रात दिन उन्हीं की चिंता करते हैं और उसे कर्तव्य नाम देते हैं और पता नहीं क्या क्या नाम देते रहते हैं और लगे वहीं रहते हैं,
और वेद ज्ञान की और तत्व ज्ञान की ये चर्चा आती है तो यहाँ पर क्रमबद्ध पर्याय याद करते हैं, क्रम का उदय याद करते हैं, है ना, पर्याय की योग्यता याद करते हैं। और हम तो जब होना होगा हो जाएगा, ये नहीं चलेगा। अगर इतने निर्भर हो गए हो तो वहाँ से भी इतने ही निर्भर होके दिखाओ। समझ में आया? देखो मुनिराज यदि शुद्ध पर्याय की चिंता नहीं करते तो वे बाहर की भी चिंता नहीं करते, तो हुए ईमानदार। और तेने अच्छा सीखा है, शुद्ध पर्याय की तो चिंता नहीं करता, और स्त्री पुत्र मकान दुकान की इतनी चिंता है कि जरा सा पत्नी के पैर में कुछ हो जाए तो उसी की चिंता, बेटे को कुछ हो जाए तो उसी की चिंता, जरा सी दुकान नहीं चले तो उसी की चिंता। क्यों? अरविंद जी फैक्ट्री चल रही है कि नहीं? महीने के कितने आ रहे हैं? 10 लाख के 20 लाख? अरे देखो तो इधर, सेठ हो यार, डरते हो। 10 लाख के 20 लाख? अरे कोई इनकम टैक्स थोड़ी आ रही। 10 लाख तो 10 लाख आ रहे। अब 1-2 महीने अगर 5 लाख आ गए तो कौन सी आफत आ गई? हाँ, 5 लाख का नुकसान हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे जरा से पार्टी कम होवे, जरा सा कुछ कम होवे तो चिंता करता है, अरे यार, जबकि अभी भी क्या क्या कमी हो गई, अभी भी इतना है कि यही नहीं भोगा जाना है। सच्चाई है ना? है सच्चाई कि नहीं? बोलो। अरे ये जो 5 लाख आ रहा है यही नहीं भोगे जाने हम। लेकिन फिर भी कहता है कि व्यापार कम हो गया, विकल्प आता है, चिंता कर। समझ लें ध्यान से। सभी गुरु कहते हैं, और तेरे आज दिन भर तत्व विचार नहीं हुआ, 3 दिन से तुझे आत्मा का विचार नहीं चला, तुझे यहाँ नफा नुकसान नहीं लगता? यहाँ तुझे नहीं लगता कि क्या हो रहा है? और यहाँ का क्यों 3 दिन से तत्व विचार नहीं किया? तो पता क्या कहता है? जो देखी भी तेरा आगे ने। अरे भाई, अरे गजब हो गया था। तुझे ये डायलॉग दुकान में याद नहीं आता? यही आता है जब आता है। इसका मतलब क्या है कि हमने जिन वाणी से छल ग्रहण कर लिया। एक तो इस तरीके का छल ग्रहण कर रखा है जीव ने, और एक दूसरे तरह का छल ग्रहण ये कर रखा है कि मोक्ष मार्ग के नाम पर जड़ की क्रिया में लगा रहता है, त्याग व्रत में लगा रहता है, उसे मोक्ष मार्ग मानता है। सो वो भी कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, वो भी कोई पुरुषार्थ नहीं है। एक आदमी ने घर गृहस्थी छोड़ दी और ब्रह्मचारी बन गया, या स्त्री पुत्र का त्याग करके ब्रह्मचारी बन गया और वहाँ व्रताधिक पालने लगा। समझ में आया? तो वो कोई पुरुषार्थ नहीं है। अगर उसे आत्मा की सच्ची पहचान नहीं है तो वो काहेगा पुरुषार्थ? ऐसा पुरुषार्थ तो अपन ने अनंत बार किया। तो ये जड़ की क्रिया से भी कोई पुरुषार्थ नहीं। समझ में आया? अभी 2-3 दिन पहले प्रवचन किया था ना कोई प्रक्षाल वाला, अभिषेक वाला, तो मुझे पता नहीं है, कोई श्रोता होगा, उसमें आते तो है नहीं, कौन है क्या है, तो वो बहुत दुखी हो गए होंगे उस प्रवचन से। सुना होगा कल बल को, तो बोले साहब आप गलत हो और आप बिल्कुल गृहस्थी संयम को जड़ की क्रिया कहते हो। समझ में आया कि नहीं आया? आदरणीय रविंद्र जी भी ऐसा फरमाते थे और ऐसा फरमाते थे। अब जबकि ये समझ में नहीं आता कि गृहस्थी संयम जड़ की क्रिया है, तो उसे जड़ की नहीं कहें तो चेतन की कहें क्या? भाई तो है तो जड़ की क्रिया और वो भूमिका के अनुसार होती है, तो उसमें इतना आग्रह क्यों रखना कि उसे जड़ की कहो मत कहो, जड़ की मत कहो? क्योंकि जड़ की कहने से होता क्या है? तुम्हें दुख होता है क्या? है तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंचती है क्या? है? अरे भाई किस अपेक्षा से क्या कथन कर रहे हैं वो नहीं समझते लोग, अभिप्राय नहीं पहचानते। ऐसा लगता हम गृहस्थी संयम के विरोधी हैं। अरे हम गृहस्थी संयम का विरोध क्यों करेंगे? वे तो भूमिका के अनुसार होने ही होने हैं, हम क्या विरोध करेंगे उसका? एक बात बताओ, अगर मेरे 6वें गुणस्थान
सात्विक गुण स्थान की शुद्धता बढ़ेगी तो मेरे तन पे कपड़े रह सकते हैं, तो मैं नग्न दिगंबर होने का विरोध कैसे कर सकता हूँ? बोलो, विरोध कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्वरूप है, उसमें कैसे चलेगा? वे तो व्रतशील संयम भूमिका के अनुसार आए बिना रहेंगे ही नहीं, इसमें क्या क्या सोचना। हम तो उनमें धर्म बुद्धि छुड़ाते हैं, और मिथ्या दृष्टि उनमें धर्म मानता है तो वो मिथ्यात्व छुड़ाते हैं, व्रतशील संयम नहीं छुड़ाते। व्रतशील संयम की सच्चाई बताते हैं कि ये जड़ की क्रिया है, इसका कर्ता धर्ता जीव नहीं है, और इसका कर्ता धर्ता वो अपने को माने तो वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अब आप बताओ, आपको सम्यक दृष्टि होना जरूरी है कि जड़ की क्रिया का कर्ता बनना जरूरी है? बोलो, क्या चीज चाहते हो आप? क्या चाहते हो नरेश जी? तो फिर व्रतशील संयम को जड़ की क्रिया कहनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। ये पूजा पाठ मैंने नहीं किया, ये मानना पड़ेगा। अगर ये मानोगे कि नहीं मैंने किया, तो अकर्ता ज्ञायक स्वीकार नहीं होगा, पर्याय से भिन्नता भाषित नहीं होगी, द्रव्य की दृष्टि नहीं होगी, और द्रव्य दृष्टि बिना सम्यक दृष्टि नहीं होगे, और सम्यक दृष्टि हुए बिना मोक्ष मार्ग नहीं होगा, और मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुए बिना हम सुखी नहीं होंगे। इसका मतलब हम दुखी ही रहेंगे। पता नहीं क्यों लोग इतने एकदम भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, कभी कभी फ्लो में कुछ ऐसा निकल जाता है, कुछ नहीं होता जड़ की क्रिया से, तो लोग एकदम अरे कुछ नहीं भाई। कभी तुम भी वक्ता बनोगे तो पता चलेगा कि जी अपने हाथ में इतना कंट्रोल होता नहीं है, और कभी कभी कोई बात मजबूती से रखने के लिए दूसरी बात को हल्का करना ही पड़ता है, न इसका बल नहीं आएगा। अगर हम तुमसे ऐसा कहते रहें कि व्रतशील संयम छोड़ मत देना, जरूरी है, तो कभी भी त्रिकाली ध्रुव समझ में नहीं आएगा। ये जो बैलेंस के प्रवचन करते हैं ना, इनसे श्रोता का कभी भला होने वाला नहीं है। ये बैलेंस का प्रवचन माने एक चौराहे पे खड़ा है एक व्यक्ति, ठीक है ना, समझ लो, और अब वो एक एड्रेस पूछता है कि साहब मुझे यहाँ जाना है, कि 4 रास्ते जा रहे हैं या 2 रास्ते जा रहे हैं, कौन से जाऊँ? अब बताने वाला ऐसा है, देखो तुम इस रास्ते से चले जाओ, यहाँ से जाना, आगे तुम्हें एक पेड़ मिलेगा, फिर एक टपरी मिलेगी, एक चाय की दुकान मिलेगी, उसके आगे फिर एक टूटा फूटा मकान मिलेगा, फिर वहाँ से एक रास्ता जा रहा है सामने, वहाँ से मुड़ जाना। अब तुम इतना सब सेट कर ही रहे थे दिमाग में, मैंने सुन रहे थे कि हाँ अच्छा, इतने में वो कहता अच्छा छोड़ो ये रास्ता छोड़ो, तो इससे मत जाओ, भैया अच्छा ठीक है जी, इससे जाओ। अब इसका बताने लग गए कि थोड़ा आगे जाना, वहाँ पे एक बड़ी बिल्डिंग मिलेगी, फिर एक रास्ते वहाँ से इस तरफ निकलेगा। अब ये दिमाग में बना ही रहे थे, इतने में इससे भी मत जाओ, वापस आ जाओ, इसी से जाओ तुम जो पहले बता रहा था। तो वहाँ 2 कदम आगे बढ़े, रुक जाओ, इससे जाओ, क्या होगा उस बेचारे का? ऐसे ही जो बैलेंस वाले प्रवचन करने वाले ऐसे ही करते हैं। जैसे ही श्रोता थोड़ा निश्चय में दमदार होता है, थोड़ा अपने को घोषणा करता है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसे मत करो, स्वच्छंदी हो जाओगे, तो बेचारा फिर दब जाता है कि तो फिर व्रतशील संयम की महिमा बता देता है। तो व्रतशील संयम आदि में लगे तो कहता अरे भैया ये अकेले भी मत करो, आत्मा भी समझो। तो वो बेचारा ना इधर का ना उधर का इसी काम में लगा रहता है। और इसलिए आप समझते कि ये बहुत अच्छे प्रवचन है, ये अच्छे प्रवचन नहीं है, ये संसार में घुमा देंगे तुम्हें, क्योंकि प्रवचन चाहिए निर्णय कराने वाला, और निर्णय कहीं होने ही नहीं देते। क्योंकि अपन निर्णय करो भी कि मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, मैं आत्मा हूँ, आपने अरे नहीं, वो निश्चय का कथन है, व्यवहार भी जरूरी है बस। और फिर दूसरा तीसरा कथन है, देखो निश्चय भी जरूरी है, व्यवहार भी जरूरी है। तो तीसरा कथन ये है कि दोनों जरूरी है, निश्चय भी मत छोड़ना और व्यवहार भी मत छोड़ना, बस
उभयाभासी मिथ्या दृष्टि बन के रह जाता है वो। इसलिए जब हम इस तरीके की बात बोलें कि कुछ नहीं होता है जड़ फड़ की क्रिया से, तो ये समझना कि ये अकर्ता ज्ञाय की महिमा बताने के लिए इस तरीके से कह रहे हैं, जड़ की क्रिया तो भूमिका के अनुसार हुए बिना रहती नहीं, हुए बिना रहती नहीं और होती जड़ की है, कर्ता जीव नहीं है उसका। क्या कहा मैंने? अभी मैं 5वें गुण स्थान में नहीं हूँ तो 5वें गुण स्थान की क्रिया भी नहीं है ना मेरे जीवन में, और अगर मेरा 5वां गुण स्थान होगा तो 5वें गुण स्थान की क्रिया भी होगी, लेकिन वो मैंने कुछ अलग से करना धरना नहीं है उसमें, वो अपने आप सहज होती है। और अगर उसका कर्ता मैं अपने को मानूं तो 5वां गुण स्थान कभी होना ही नहीं। अरे 5वां क्या, 4था नहीं होना। अगर हमारी ये मान्यता हो जरा सी भी अंदर कि ब्रजशील संयम नहीं पालेंगे तो 5वां गुण स्थान नहीं होगा या सम्यक दर्शन नहीं होगा, इस मान्यता से कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। मैं जड़ की क्रिया का कर्ता भोगता हूँ, ये मान्यता मिथ्या दृष्टि की है। मैं जड़ की क्रिया कर ही नहीं सकता, जो होने योग्य क्रिया होती है वो होती है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ये मान्यता सम्यक दृष्टि की है। इस मान्यता का कैसे प्रभाव पड़ता है कि जब एक सम्यक दृष्टि के सामने ये बोला जाता है कि जड़ की क्रिया जड़ में होती है तो उसे कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसकी स्वयं की भी मान्यता यही है और वो वक्ता भी यही बोल रहा है, तो उसको कहता है एकदम ठीक है, एक्यूरेट है, और सर्वज्ञ देव ने भी यही बताया। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि है, जिसके अंदर ऐसी मान्यता है कि ये जड़ की क्रिया कह के आप गलत कहते हो, ये तो व्यवहार मोक्ष मार्ग है, ये तो करने योग्य है, ये तो करना ही चाहिए, व्रतशील संयम बढ़िया चीज़ है, अगर उसकी ये मान्यता है तो जब आप उसे जड़ की क्रिया कहोगे तो उसे गारंटी से तकलीफ होगी और वो खिंचा खिंचा रहेगा। पकड़ में आया कि नहीं आया? आप अपनी क्रिया की प्रशंसा सुनना चाहते हो, आप अपनी पूजा पाठ की प्रशंसा सुनना चाहते हो कि कम से कम इसकी तारीफ करो, तो आपकी प्रशंसा तो मैं कर दूंगा, लेकिन इससे आपके अहंकार को बल मिलेगा, अहंकार का पोषण होगा और क्रिया में एकत्व होगा। बोलो, अहंकार का पोषण करना है कि अहंकार का नाश करना है? हम तो कर देंगे प्रशंसा कि बहुत अच्छा है भैया, आप लोग बहुत अच्छा, लेकिन मिलेगा क्या इससे? इससे तुम्हें थोड़ी मीठी मीठी मिठास तो आएगी, लेकिन इसमें मिथ्यात्व का जहर अंदर जाएगा वो तुम्हें पता नहीं है। मिथ्यात्व का जहर इसके साथ जा रहा है। अरविंद जी आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे भैया, इतने बढ़िया सेठ जी हो, कितना अच्छा लग रहा भैया। रोज़ हमारे अरविंद जी, चाहे भाई साहब आंधी हो चाहे तूफान हो चाहे कुछ भी हो, सुबह अभिषेक प्रक्षाल में आते भैया बहुत गजब का परिणाम है इनका, कितना अच्छा लग रहा है आपको, है ना? लेकिन आपको पता है यही मान्यता आपकी जहरीली हो रही है, जहर चढ़ रहा है इसका। इसलिए मीठे मीठे बोलने वालों से सावधान रहा करो। एक पंडित जी हैं, दो पंडित जी हैं, तीन पंडित जी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हैं ऐसे दो तीन पंडित जी मैं जानता हूँ। वो इतना मीठा मीठा बोलते हैं, इतना मीठा मीठा बोलते हैं कि चीनी फेल है उनके सामने, हर किसी की तारीफ करते हैं। गद्दी पे बैठेंगे और इतने प्रेम से, और इसे भी समझते कि जिस साधर्मी वात्सल्य है, सबको भैया भैया करके बात करेंगे। अरविंद भैया आप तो भैया, अरविंद भैया भूले गए अब तो कुछ, अब तो भैया ही में मगन हो गए। हमारे अरविंद भैया का इतना अच्छा परिणाम है, इतना बढ़िया परिणाम है। देखो कटु सत्य है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जो ज़्यादा ये मीठा बोलता है, सबसे ही मीठा बोलता है, ये आदमी कुछ काम का नहीं है। याद रखना है बिल्कुल।
जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। हाँ, चाणक्य ने नीतियों में लिखा है कि दोस्त बनाना हो तो कैसे बनाना, कि जिसकी सबसे ही बनती हो, समझ लेना ये दोस्त बनाने लायक नहीं है। समझ में आए? हाँ, क्योंकि वो मौका आने पे पक्का भाग जाएगा वो 100%। जो सत्य बोलता है, थोड़ा कड़वा बोलता है, तुम सही नहीं लग रहा है तो मुंह पे बोल देगा बिल्कुल सही नहीं लग रहा है, वो आदमी तुम ध्यान रखना, ये मौका पड़ने पे काम आ जाएगा। और जो तुम्हारी हर तरह समय तारीफ करता रहे, अब तो बहुत अच्छे, समझ लेना ये मौका पड़ने पे गारंटी से कोई काम नहीं आएगा। ऐसे ही जो वक्ता तुम्हें थोड़ा कड़वा लगता है, बुरा लगता है, वो क्योंकि तुम्हारी तारीफ नहीं करता, समझ लेना यही काम का वक्ता है। और जो तुम्हें चढ़ाता रहता है चने के पेड़ पे, वह जब देखो तुम तो बहुत अच्छे हो, जब देखो तुम तो बहुत अच्छे हो, ये पंडितों के ये सब काम होते हैं। समझ में आए? जहाँ जाएंगे यहाँ की समाज तो बहुत अच्छी है, तो उन पंडित जी के अगर रिकॉर्डिंग करोगे ना तो देखोगे कि जिनका हर जगह का डायलॉग फिक्स है। जैसे मोदी जी है ना, अपने मोदी जी अच्छे नेता क्यों हैं? क्योंकि मोदी जी सबका बनने में देर नहीं लगाते। अभी देखो मोदी जी एनडीए की सरकार में गले लगा रहे उसको, नायडू को, कह रहे भाई तू गले लग, हाथ वाथ मिला के काम नहीं चलेगा। बिल्कुल जहाँ मिल रहा नायडू बिल्कुल गले एकदम ऐसा पकड़ते जकड़ के। तो उसमें कह रहा था कल समाचार वाला कि मोदी जी से कला सीखनी चाहिए। हमने कहा ये कला है कि कलाकारी है? ए भाई अब ये है काम का आदमी, जगत का स्वरूप देखते हो ना आप, समझ में आती कि नहीं आती? और जहाँ जाएगा पंजाब से मेरा इतना पुराना रिश्ता है, कश्मीर से मेरा इतना पुराना रिश्ता है। अब कौन पूछ रहा भैया कौन सा काय का रिश्ता है? कोई पूछता है क्या? लेकिन डायलॉग मारो ऐसे ही। पंडित जी वगैरह भी अरे बहुत अच्छा। अब आए पंडित जी और एक दो दिन देखा कि यहाँ पे 4 आदमी एक्टिव रहते हैं, ये 4 आदमी सेवा में रहते हैं, तो बस 4 आदमियों की तारीफ करो कि आपके यहाँ अरविंद भैया का परिणाम बहुत अच्छा है। अब अरविंद जी नारियल ला के देते हैं तो जो और तेजी से ला के देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सब जो ये मायाचार है, ये संसार है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। तुम अपने मान प्रतिष्ठा के लिए ये जो उपयोग करते हो प्रशंसा पाने के लिए, इनका मोक्ष मार्ग से कोई संबंध नहीं है। कोई पंडित जी बहुत मीठा मीठा बोलते हैं, तो मेरा क्या जाता है, मैं बोल देता हूँ भैया वृषि संयम करना, भैया बहुत अच्छी चीज़ है, भैया विषयों में नहीं जाना, भोगों में मत जाना, पाप से बचना, अशुभ से बचना, शुभ में लगना, शुद्ध का पुरुषार्थ करना है ना भैया। क्या हो रहा है तुम्हें इन बातों से? क्या मिलेगा तुम्हें? और तुम्हें इन बातों से आज तक क्या मिल गया? कितने शुभ में लग गए तुम और कितने अशुभ छोड़ दिए तुमने? बताओ। बहुआरम परिग्रह के भाव छूटे। अरे ये पूजा 1 से 2 करना बहुत आसान है, 2 से 4 करना बहुत आसान है, उपवास करना आसान है, हरि छोड़ना आसान है, सुनते जाओ रमेश जी, लेकिन पैसे में से सुख बुद्धि तोड़ना बहुत कठिन है। तोड़ो। तुम चाहते हो ना मैं त्याग व्रत का उपदेश दूं, देता हूं, सब पैसे छोड़ो। ये वाला उपदेश कोई नहीं सुनना चाहता कि पैसे में से एक तत्व छोड़ो या कमाना छोड़ो, ये कोई नहीं। हाँ ये बताओ जी और किस में कितना दोष है और किस खाने में कितना पाप है? अरे असली पाप तो ये है, आज तक कोई शास्त्र लेके आओ जिसमें तुमने हरी खाने का पाप फल न रखो, लेकिन बहुआरम परिग्रह का भाव नरक जाने का भाव है। इस पे छोड़ो, लाओ लो परिग्रह परिमाण व्रत लो, दिलवाता हूँ थोड़ा सा, लाओ। हम नहीं छोड़ता। तो ये बनियों का धर्म है ना, ये बनियों का धर्म माने जो कुछ त्याग व्रत है क्रियाकांड में, इस खाने पीने में, बस पैसे की खूब चाह
मान की खूब चाय, कोठियाँ बनवाएंगे भाई साहब। समझ में आया कि नहीं आया? कोठी चाहिए, मान चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन पानी छान के पिएंगे। तो जैनियों का सारा धर्म ये पानी छानने में घुस गया है। ये मान आदि के पोषण के लिए जो रात दिन लगाते हो, इससे खतरनाक कसाय कुछ है? इस तरफ ध्यान जाता है कि क्या कर रहा हूँ मैं? तो इस तरफ ध्यान दो तो पता चलेगा कि असली त्याग व्रत की भावना है। ये कोई त्याग व्रत थोड़ा ही है कि जरा सी 2-4 क्रिया सुधारी और हो गया कुछ नहीं होता है इनसे। और जिन लोगों ने क्रिया कांड पे मेहनत करी है, आत्मा को छोड़कर, जाके उनकी दशा देख के आओ। अगर वे तुम्हें आनंदित मिल जाए, खुश मिल जाए, मस्त मिल जाए, तो आ जाना मेरे पास। जब देखो चिड़चिड़े रोते राम और जगत में दोष देते रहेंगे, जगत में पापी हैं, सब मर रहे हैं, सब नरक जाएंगे, भाई यही चलता रहता है। जब देखो क्रोध। और जिनने क्रिया कांड की जगह तत्व पे मेहनत करी है, भेद विज्ञान पे ताकत लगाई है, उनका क्रिया कांड भी बहुत अच्छा है और उनका जीवन भी बहुत अच्छा है। अरे सारा त्याग अंदर से होना है। आत्मा के आश्रय से बाहर की वस्तुओं का राग टूटता है। बाहर की वस्तुओं को तोड़ने से थोड़ी राग टूटता है। वो तो आगे का दरवाजा बंद करो तो कोई पीछे के दरवाजे से घुसेगा। ये थोड़ी व्यवस्था थोड़ी है ऐसी। समझ में आया? तो ये अवसर चूकने योग्य। यदि अवसर चूका तो भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे का घन छाएगा। कितने भव बीतेंगे संकल्प विकल्पों में, या कब तक उलझेगा संसार विकल्पों। वाह, अपनी सुध लो भैया, ये थोड़े दिन का काल है, इसका सदुपयोग करो, भेद विज्ञान करो, तत्व विचार करो, आत्मानुभूति करो, ये भव जाएगा। ये सम्यक दर्शन इतना सरल नहीं है, ये ऊपर से मिलने वाला नहीं है। जैसे मीठा पानी होता है। अच्छा बताओ, चलो बताओ, कुएं का पानी मीठा होता है क्या समुद्र का? मीठा पानी किसका होता है, कुएं का कि समुद्र का? समुद्र में कितना पानी होता है? आज पृथ्वी ये बात आने लगी है कि कुछ दिन बाद पृथ्वी पे पानी की शॉर्टेज हो जाएगी, है ना? पानी का सदुपयोग करो वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। जबकि ये पृथ्वी पे 70% पानी है और 30% पृथ्वी है। तो यार कमाल है, 70% पानी है फिर भी पानी की कमी हो जाएगी। तो वो ये कहते हैं कि वो जो 70% है उसमें से 5% भी पीने लायक नहीं है। और वो जो समुद्र का पानी है ना, उसको अगर पीने लायक बनाओ तो उसका खर्चा इतना है कि 1 लीटर पानी 100 रुपये का बैठे, पेट्रोल से भी महंगा हो जाए। समझ में आया? तो पानी मीठा होता है कुएं का, लेकिन कुएं का पानी समुद्र जैसा नहीं होता, खोदने पर ही मिलता है। खोदा है कभी कुआं खुदते हुए देखा है? देखा है खुदते हुए? अच्छी बात है। तो खुदता है तब कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि यार यहाँ कुछ होगा, पानी निकलेगा। कई दिन तक खोदते रहो, 20-20, 25-25 मजदूर खोदते रहते हैं, 10 हाथ, 15 हाथ, 20 हाथ, 25 हाथ, कुछ नहीं दिखता।
फिर आ जाता है, पहले तो मिट्टी होती है, फिर कंक्रीट निकलती है, फिर आ जाता है पठार, पत्थर। तो जब पत्थर आ जाता है तो शुरुआत में तो बहुत जल्दी खुदता है कुआं, लेकिन जब जहाँ पानी आने वाला होता है वहाँ खोदना भाई साहब बहुत खतरनाक होता है। लेकिन वहाँ तुम हार मान गए तो फिर वो मीठा पानी नहीं मिलेगा। और अगर तुम हथौड़ी छेनी से लगे रहे डरे नहीं, लगे रहे डरे नहीं, लगे रहे डरे नहीं। हमारे गांव में थे, उनका कुआं था, तो उनका कुआं नेचुरल क्या था कि कुएं में पानी निकल आता था 20 हाथ पे, समझ में आया, 18 हाथ पे। भैया उनने कुआं खोदा और बिल्कुल ज़्यादा ज़मीन तो थी लेकिन कैश नहीं था, तो उनके 5 लड़के थे, तो वे कुआं खोदते थे, समझ में आया। और 1-2 लेबर को रखते तो लगे रहते थे रात दिन। तो 22-23 हाथ कुआं खुद गया, पानी की कोई उम्मीद नहीं। और वो देखने सोचने वाले आते ना, मैं कहते भैया यहाँ पानी है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। लेकिन उनके लड़कों ने हार नहीं मानी, उनने कहा हमने अगर इसमें पानी नहीं निकाल पाए तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे, हमारी ज़मीन कोई काम की नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया। और अब इतनी जगह खराब हो गई और ये कह रहे पानी नहीं है। भाई साहब वे रात रात खोदते थे, सब हंसते थे, क्या पानी निकलेगा, अच्छे पागल आदमी है। खोदते रहे वे, डरे नहीं, 5 भाई लगे रहे। और भाई साहब 28 हाथ पे जो उसमें पानी निकला तो पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पानी उसी कुएं में, और पूरे आसपास के एरिया को पानी देता था वो फिर पैसे में। हाँ सोचो बात, व्यापार हो गया। माने अगर हार जाता ऐसे ही तुम ऊपर तत्व विचार कर लेते, ये पूजा कर ली, भक्ति कर ली, जरा सा दान दे दिया, लिख ले 21,000, थोड़ा सा मंच माला माइक पे आ गए, जरा सा प्रवचन सुन लिया, कभी पानी नहीं निकलेगा, कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा, चाहे कुछ भी करो, है क्या। हाँ मज़ा तो है, जिसका मज़ा अलग होता है ना उसकी सज़ा भी अलग ही होती है, ये भी पक्का समझ लें। हाँ मज़ा तो है, लेकिन उसकी इतनी सज़ा है, जब वो सज़ा मिलेगी तब पता चलेगा क्या मज़ा था और क्या किया। तो ये जो गहरे तत्व विचार से सम्यक दर्शन रूपी रत्न निकलेगा। गहरे गोते लगाने पड़ते समुद्र में से मोती लाने के लिए, हीरे जवाहरात लाने के लिए, समझ में आया। बाहर खेलोगे तो सीपई मिलेगी वे डली हुई, लेकिन अगर हीरे मोती पन्ने माणिक लाने हैं तो गहरा गोता लगाना पड़ेगा। ऐसे ही अगर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य के रत्न चाहिए हैं तो आत्मानुभूति में जाना पड़ेगा, गहरा तत्व विचार करना पड़ेगा। और अगर ये जो बाहर के जड़ क्रिया और स्वभाव हैं, ये सीप जैसे, समझा, बाहर वो कंकड़ पत्थर डले रहते समुद्र में, वे भी थोड़े चमकीले होते ना, उन्हीं को देख के प्रसन्न हो गए, तो कभी भी असली हीरे माणिक पौने मतनी नहीं मिलेंगे। ऐसे ही ये बाहर के स्वभाव चमकीले पत्थर जैसे हैं, कोई काम के नहीं है। और इनमें तुम खुश हो गए तो जो अंदर हीरे पड़े थे उनसे वंचित रह जाओगे। सहजानंदी सोच